यूँ तो कबीर साहब ने वाणी कही है कि दर्शन कीजिए बुरा के दिन में कई कई बार आसोजा के में जो बहुत करे जैसे आसोज के महीने में अगर बारिश हो जाती है ना तो किसानों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि किसान फसल उगाते हैं। इस वक्त में जो आसोज में बारिश होगी तो दोनों फसल पूरी हो जाए। सामने की फसल तो पक के तैयार होती है तो उसमें ज़रूरत होती है बारिश की, और अगली फसल के लिए जब बारिश हो जाए तो ये जो बिरानी इलाका जहाँ पानी नहर का नहीं, ट्यूबवेल का नहीं, वो लोग भी खूब खेती करते हैं, खूब अनाज हो। तो कहते हैं कि संतों के दर्शन उसी प्रकार से लाभकारी हैं जिस प्रकार आसोज के अंदर ये बारिश हो जाती है। और सत्संगी के लिए तो ये है कि अच्छे इंसानों का संग करना, उनके साथ वार्तालाप करना, उनके दर्शन करना, उनकी बात सुनना हर इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। सिर्फ संत नहीं, नेक इंसान कोई भी हो, क्योंकि जैसे इंसान का संग करोगे आप में वैसे ही भावना और गुण पनप जाएंगे। अगर नेक इंसान है तो आपको अच्छी बात सिखाएगा जो किसी का नुकसान नहीं करती हो और अपने लिए फ़ायदेमंद। जो बात हमारे कोई फ़ायदे की नहीं है, हमारा कोई हित नहीं करती, दूसरे का नुकसान करती है, उस बात से हमें क्या लेना, किस काम की है वो बात। इसलिए बिना बात की बात में जो हम सारा दिन टाइम बर्बाद करते रहते हैं, और उन बातों से जैसे उसको हम निंदा कह सकते हैं, बुराई कह सकते हैं, चुगली कह सकते हैं, वो किसी दूसरे का ही जिक्र करते हैं ना, उसमें हमारा कोई लाभ नहीं है और दूसरे का कोई नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ कि हमारी भावना, हमारे विचार हमने बुरे बना लिए, हमारा समय जो शुभ काम में लगाना चाहिए था वो हमने बुरा कर लिया। खुद का बुरा इंसान खुद करता है, दूसरा नहीं करता कोई। किसी काम को करने के लिए आदमी को देखो शुभ मुहूर्त देखते हो, शुभ दिन देखते हो, और जब कोई शुभ कार्य शुरू करते हो। लेकिन संतों के दर्शन, सत्संग में जाना वो हमेशा शुभ होता है। किसी भी समय कहीं भी मिल जाओ वहाँ जाना चाहिए। इंसान सत्संग से सीखता है। सत्संग में जाके भी इंसान के विचारों में परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन आने का मतलब है बुराइयां छोड़ना। हमारे समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियां और बुराइयां अब ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। पुराने ज़माने में थी वो अलग प्रकार की थी, और उनको भी दूर करने के लिए समय समय पर समाज सुधारक, संत, फ़कीर, महात्मा और दूसरे काफ़ी ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने उन बुराइयों को ख़त्म किया। जैसे आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद जी थे, उन्होंने समाज की कितनी बुराइयां मिटाई। पाखंडवाद उन्होंने मिटाया कि जो कई बार हम भोले इंसानों को भ्रमों में डाल के, आडंबरों में फंसा के और उनको कुछ कुछ बुरे रास्तों में जो डाल दिया था, उनको मिटाने के लिए उन्होंने कहा कि इससे अच्छा तो यज्ञ हवन करो, प्रभु के नाम का सुमरण करो, मंत्रों का जाप करो, वातावरण शुद्ध होगा, इंसान के विचार अच्छे रहेंगे। शराब, कबाब, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट कितने लोगों को छुटाया। इसी प्रकार से अनेक समाज सुधारक ऐसे हुए जिन्होंने समाज की बुराइयां थी, जैसे कोई बाल विवाह था, विधवा विवाह था, कन्या वध था, ये हमारे समाज में आम प्रचलित बातें थी, ये बुराइयां थी। लेकिन आज वो बुराइयां कम हो गई, लेकिन दूसरी बुराइयां जैसे नशे की लत आजकल के युवा को बहुत ज़्यादा हो गई। संस्कारों से हीन होते जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि उनको अच्छे संस्कार कौन देगा? माँ बाप देंगे। माँ बाप इतना समय नहीं दे पाते अपने बच्चों को। बच्चे अपने साथ के बच्चों से ही अपने संस्कार प्राप्त करते हैं, या फिर आजकल जो टेलीफोन चला है, पाश्चात्य शिक्षा है, आजकल के जो समाचार पत्र हैं या चलचित्र जो टेलीविज़न हैं, उनमें जो जो जिस प्रकार की बातें वो देखते हैं, सुनते हैं, पूरा परिवार देखता है।
और उनको देखने से क्या है, ये नहीं है कि सारी चीज़ बुरी हों, अच्छी चीज़ें भी बहुत हैं, लेकिन क्योंकि छोटे बच्चों को अच्छी चीज़ जो उसमें दिखाई जाती है इतनी अच्छी नहीं लगती, उनकी उम्र में जो चीज़ उनको दी जाती हैं वो लोग अपनी चीज़ों को पैसा कमाने के लिए, चलाने के लिए उन बच्चों के दिमाग के सतर के अनुसार वो चीज़ पेश करते हैं, जिससे वो सभी उन चीज़ों को देखकर उनकी तो कमाई हो, लेकिन अगर बच्चे खराब होते हैं, बिगड़ते हैं, उनके विचार दूषित होते हैं तो होते रहे। इस प्रकार से समाज में बुराइयां बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर महापुरुषों के पास जाओगे, संतों के सत्संग में जाओगे, उनके वाणी वचन सुनोगे तो वो आपको अच्छा करने के लिए, बुराइयों को छोड़ने के लिए, माँ बाप की सेवा करने के लिए, दीन गरीब दुखी की सहायता करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, और इन सब चीज़ों को करते हुए सबसे मुख्य चीज़ जो है वो है प्रभु की भक्ति, जिससे इस जीव का कल्याण होता है। जो इंसान नेक कर्म करता है वही प्रभु की भक्ति भी करता है, और जो नेकी के रास्ते पे ही नहीं चलता तो लाख सत्संगों में जाओ, लाख पूजा पाठ करो, लाख मंदिरों में मूर्तियों पे सोने चांदी के मुकुट चढ़ाओ, उनको वस्त्र पहनाओ, चाहे वो रात दिन उनकी पूजा पाठ करते रहो, जब विचार नहीं बदले उनका जीवन कैसे बदलेगा। ये एक परिवर्तन की बात है। समाज जिस ओर भया जा रहा है उस ओर से उसको हटा के प्रभु की भक्ति की ओर लगाने के लिए सबसे पहले है बुराइयों का अंत करें, अच्छे गुणों को अपनाए। जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार के सुख होते हैं, जहाँ कुमति है वहाँ नाना प्रकार के दुख होते हैं। जिस घर में अच्छे गुण, अच्छी संतान, अच्छे बच्चे हैं, जिनके माँ बाप शराब नहीं पीते, अकेले मैं ये नहीं कहूँगा युवा पीढ़ी, कई युवा बच्चे भी ऐसे मिलते हैं जो अपने पिताजी की आके शिकायत करते हैं कि मेरे पिताजी ने बर्बाद कर दिया, ज़मीन थी वो सारी गहने रख दी, शराब पीता है, कया नहीं मानता, घर में नहीं घुसता, बच्चों की संभाल नहीं करता। अरे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, स्कूल में तुम भेजते नहीं हो, उनको अच्छे वस्त्र नहीं देते, अच्छे खाने पीने का उनका प्रबंध नहीं करते, और तुम वो शराब का पागल बनाने वाला पानी पी के खुद का जीवन बर्बाद करते और अपने पूरे परिवार को भी बर्बाद करते। ऐसी बुरी चीज़ों को आदमी बताओ किस क्या फ़ायदा क्या है, कोई एक भी उसका फ़ायदा बताओ, कोई फ़ायदा नहीं। जब इंसान पागल हो जाता है तो उसको तो हॉस्पिटल में ले जाके इलाज करवाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम है। वो गंदा पानी पी के इंसान पागल हो जाता है, जिसको कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई उसको परवाह नहीं किसी की, कि बेटा देखता है, बेटी देखती है, या तेरी पत्नी देखती है, या तेरे लड़के की बहू देखती है, तो क्या करता है, क्या बोलता है। शर्म को उतार देगा, समाज में बेइज्जती होगी, शरीर उसका बर्बाद होगा, पैसा उसका बर्बाद होगा, और गंदे कर्म करके अपने जीवन को बर्बाद करके आगे भी नरकों में ठोड़ करेगा ऐसा आदमी। तो ऐसी बुराइयां जो हैं वो हमारे अंदर भी हैं। बच्चे उनके आके शिकायत करते हैं, तो ऐसे बच्चे भी धन्य हैं कि जिनको अपने माँ बाप से अच्छी शिक्षा ना मिलने पर भी वो देखते हैं कि मेरा पिता या मेरा बड़ा भाई या कोई और भी परिवार का आदमी ऐसा करता है तो गलत है। इसलिए ये इस तरह वाली बुराइयों को, बेशक सत्संग में ना जाओ मैं नहीं कहता, बेशक किसी गुरु के पास ना जाओ मैं नहीं कहता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की तरह मुंह भी ना करो। तुम्हारे घरों में तुम्हारे देवता बैठे हुए हैं, औरतों के लिए उसकी सास ससुर है उनकी सेवा करो, बच्चों के लिए उनके माँ बाप बैठे हुए हैं उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, उनके कहे में चलो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनसे मीठा बोलो। मैं कहता हूँ तुमने परमात्मा को खुश कर लिया, ये सच्ची भक्ति है। लेकिन जो अपनी माँ बाप की कदर नहीं करता, सास ससुर की तुम इज्जत नहीं करते हो, उनको खोटे मंदे वचन बोलते हो, तो ऐसे इंसान का कोई जीवन नहीं है। तुम चाहे लाख सत्संगों में जाना, कहीं भी जाना, तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अपने जीवन को सुधारो, उसको अच्छा बनाओ। तुम अपना अच्छा जीवन जो बनाएगा वो अच्छी जगह जाएगा। जिसके घरों में क्या करते हैं, ये लड़कियां का आप ही आके शिकायत करती हैं, जी मेरा घरवाला मुझे आने नहीं देता सत्संग में। क्यों नहीं आने देता? हमें पता होता है क्यों नहीं आने देता। जिस इंसान में कमी होगी वो अच्छी जगह नहीं जाने देगा। मैं कहता हूँ कि अपने घरवाले को साथ लेके आ, अगर उसको कोई भरम है तो उसको साथ लेके बोल कि तू मेरे साथ चल, जाके सत्संग सुन, तुझे बुराई लगे तो कह देना मैं भी कभी नहीं जाऊँगी।
और अगर तू चल के वहाँ तेरे को ये लगे कि हाँ अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण वहाँ और अच्छे बातें बताई जाती हैं, तो तू भी मेरे साथ चला कर, तेरा भी जीवन सुधर जाएगा। लेकिन जो निकम्मे आदमी, जिनकी बुरी आदत है, अपनी आदत को नहीं छोड़ना चाहते, अपने मन के जो गुलाम हैं, स्वादों के रस में जो डूबे हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। तो इसलिए वो ही लोग अच्छी जगह जाने से रोकते हैं, खोटे मंदे उनको बोलते हैं, और वो ना खुद सुधरते हैं, ना परिवार के आदमियों को सुधरने देते हैं। इसलिए भाई बुराइयों को छोड़ो। ये भोले आदमी, जमींदार आदमी, पूरा दिन तुम काम करते हो, खेत में करते हो, मेहनत करते हो, और फिर वो गंदा पानी पी के क्यों शरीर को बर्बाद करते हो? शराबी, कबाबी, नशे करने वाले आदमी की कोई बात की इज्जत नहीं करता। वो कितनी भी अच्छी बात कहेंगे, कह देंगे ये ऐसा ही है, ये बेवड़ा है, ये शराबी है, इसकी क्या बात है। और एक अच्छा इंसान है, चाहे वो कुछ भी बात कहेगा तो कहेंगे ये आदमी सच्चा है, इसने अच्छी बात कही है। अच्छी जगह बैठोगे ना, चाहे तुम अगर कोई बुरा काम भी कर जाओगे तो तुम्हारे गवाही देने वाले 50 मिल जाएंगे। ना भाई ये ऐसा आदमी नहीं है, क्योंकि ये अच्छी जगह बैठता है, वहाँ ऐसे आदमी नहीं जाते। और अगर बुरी जगह में बैठता है, चाहे वो आदमी कितना ही धर्मात्मा हो, और अगर कोई बात का कभी कोई शक भी होगा या कोई कुछ कहेगा तो कहते हैं भाई पता नहीं, ये जगह तो ऐसी बैठता है, इसमें ये कमी हो सकती है। मतलब डाउटफुल हो गया वो। क्यों, किस लिए हो गया? इसलिए कहीं काजल की कोठड़ी में कितना ही सयाना जाए, एक दाग लग गए। कोई ना कोई दाग लग जाता है। दाग लग जाना बड़ा आसान है, दाग लगा देना भी बड़ा आसान है। किसी को कोई दाग लगा सकते हो, जबान से कह के लगा सकते हो किसी भी तरह से, लेकिन दाग का मिटाना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। एक बार अगर ये दाग लग जाता है ना, फिर इंसान सारी उम्र भी कोशिश करता है तो दाग जो है हमेशा के लिए बन जाता है। इसलिए अपने जीवन को बर्बाद ना करो। अच्छी शिक्षा बच्चों को दो, अच्छे रास्ते चलो जितना हो सके। ये बूढ़े बुजुर्ग पुराने सत्संगी खुद तो चले जाते हैं, लेकिन बच्चे नहीं जा पाते। इनके साथ क्यों नहीं जा पाते? ये उनको ये बता नहीं पाते कि सत्संग में जाने से फ़ायदा क्या है। वो जब हम उम्र के बच्चों में बैठते हैं, उनमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। और बुज़ुर्गों में और बच्चों में वैचारिक गतिरोध होता है, उनके अंदर एक बीच का फासला जो होता है। बुज़ुर्ग आदमी कुछ चाहते हैं, नई पीढ़ी कुछ और विचार है, लेकिन समझदार आदमी होंगे वो उनके अनुसार उनसे बात करके उनको अच्छे रास्ते पे डाल सकते हैं। ये नहीं है जो ख़ानदानी बच्चे होंगे वो हमेशा अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अच्छे रास्ते चलेंगे, अच्छे गुण अपनाएंगे, अच्छी जगह बैठेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, ज़बान से मीठा और अच्छा बोलेंगे, बूढ़े बुज़ुर्ग सब की सम्मान करेंगे वो। लेकिन जो गए बीते होंगे ना, जिनके घर में कोई संस्कार नहीं है, घरों में संस्कार क्यों नहीं, जहाँ ये माता बहन तो सास और बहू की लड़ाई रहती है, बेटी माँ की लड़ाई रहती है, गाली गलौज करते हैं, गंदा मंदा बोलते हैं, तो वहाँ बच्चे क्या शिक्षा लेंगे? अपने आम समाज में कहावत है कि सीख है बाप घर करे आप घर। कितनी बड़ी बात है कि सीख है बाप घर करे आप घर। जो अपने घर पिता के घर में सीख के आती है लड़की, वो जाके जो अपना घर बसाती है उसमें वैसा ही व्यवहार करती है। लड़की की शादी कर दी, माँ बाप की बेटी थी, वो बेटी की जब शादी कर दी तो वो अब दूसरे घर की बहू हो गई है। माँ बाप को उसके घर में, उनके जीवन में दखल नहीं देना चाहिए, नहीं तो उनका घर बर्बाद हो जाएगा। और जो इस तरह से उनके घर में दखल देती हैं, ये माएँ अपनी बेटियों को सिखा सिखा के भेजती हैं, तू ऐसा करना, तेरी सास के साथ ऐसा करना। ये नहीं सोचती तुम भी सास है, तेरे घर में भी बहू आई हुई है, इसलिए बहू आए तुम्हारे घर में तो उसको बेटी की तरह प्यार करो। जिस तरह से तुम बेटी से गुप्त कमरों में पूरी रात बात करते हो ना, शादी के बाद आती हैं जब, लेकिन बहू से मुंह मोड़ के चलती हो, बात ही नहीं करती, पड़ोसन से जाके बहू की बात बताती हो, तो घरों में गतिरोध और झगड़े होते हैं। इसलिए घरों में शांति रखने के लिए दूसरे की बात मत मानो। एक आध ऐसी होती है, बहू को कुछ बता देगी, सास को कुछ बता देगी, और दोनों से ये कह देगी मेरा नाम ना लिए, और दोनों पक्की हो जाएंगी, उनकी बात कोई नहीं बताओगी, ना बहू बताओ ना सास बताओ। बोले कि कहाँ से मिली तेरे कोई बात, वो भी नहीं कहेगी कहाँ से मिली। और अगर कभी खुल भी जाए तो दोनों की बात ही मिलेगी, उसने बताई, फिर पता लगे कि ये सत्यानाश हमारा घर बर्बाद करते हैं। इसलिए ऐसे
जो बुरे विचारों के इंसान, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो, उनसे बच के रहना चाहिए। इसलिए संग अच्छों का करो। संग इंसान को सुधारता है, कुसंग इंसान को बर्बाद करता है। अच्छों की संगत जो करता है उसको कभी नुकसान नहीं होता। अगर नुकसान हो भी गया ना तो वो भी तुम्हारे फायदे के लिए ही होगा, उसमें आगे चल के देखोगे फायदा होगा। तो भाई थोड़ा टाइम में ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट आपको दे दिए, इतना ही बस आना था। संगत आगे तो इतना बोल भी दिया। सबको आशीर्वाद लड्डू बना रखे, खा के जाइए, है ना? अच्छा भाई।